हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल टुडेज न्यूज़ और मैं हूं नीलम ठाकुर। सो गाइस, ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट ने न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 अनाउंस कर दी है टू ऑर्डर टू बूस्ट आवर एक्सपोर्ट्स। न्यू ट्रेड पॉलिसी जो है वो 2023 से लेकर 2028 तक रहेगी। 5 ईयर के लिए ये पॉलिसी अनाउंस की गई है। सो गाइस, जो पुरानी पॉलिसी थी वो 2020 बट कोविड पैंडमिक की वजह से वो एक्सटेंड कर दी गई टू 3 ईयर्स। तो नाउ वो पॉलिसी अब चेंज कर दी गई है और 1 अप्रैल से न्यू पॉलिसी अनाउंस की जाएगी। सो गाइस, फाइनली कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने आज न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। सो न्यू ट्रेड फॉरेन पॉलिसी में कई अहम चेंजेस किए गए हैं। न्यू ट्रेड पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उनका विस्तार किया जाएगा, मींस मतलब कि उनको बढ़ाया जाएगा। इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाने का टारगेट भी इसमें रखा गया है। सो गाइस, डिटेल में डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को कि न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट ने इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं और इसका हमारी कंट्री पर क्या इम्पैक्ट होगा। सो गाइस, जो न्यू ट्रेड फॉरेन पॉलिसी है इसमें गवर्नमेंट का जो फोकस है वो इस चीज़ में है कि फॉरेन कैपिटल, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और एक्सपेंस में कटौती करके कंपनीज़ के लिए एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा चीपर बनाया जाए। इसका मतलब ये है कि गाइस, जब हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो चीपर होंगे तो बहुत सारी कंट्रीज़ उनको परचेज़ करेगी और परचेज़ करेगी तो इंडिया में जो मनी फ़्लो है वो बढ़ जाएगा। डेफिनेटली है, मनी फ़्लो बढ़ेगा तो हमारी जो कंट्री है वो डेवलप करेगी ही। तो गाइस, अब आप सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाएगी। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट के पास बहुत सारे प्लान। एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेट के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट में भी अब एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए बहुत सारे स्टेप उठाने के बारे में सोचा है। साथ ही साथ बहुत सारी न्यू स्कीम्स को शुरू करने के बारे में भी गवर्नमेंट अब सोच रही है। सो गाइस, डिटेल में डिस्कस करते हैं कि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट्स को कैसे इंक्रीज़ कर सकती है। गाइस, एक्सपोर्टिंग एक वाइटल रिसोर्स है किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ का। बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि जो बिज़नेस अपने प्रोडक्ट और सर्विस को एक्सपोर्ट्स करते हैं वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं उन बिज़नेस के कंपेयर में जो एक्सपोर्ट्स नहीं करते। एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस, करेंसी एक्सचेंज रेट, कंज्यूमर बिहेवियर, लेबर, कैपिटल, लैंड, प्रोडक्टिविटी, ट्रेड पॉलिसी, इन्फ्लेशन एंड द डिमांड। तो गाइस, ये सभी पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए या एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। तो गाइस, न्यू ट्रेड पॉलिसी का दूसरा सबसे अहम हिस्सा था डिजिटलाइजेशन। इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट है वो एक्सपोर्ट की जो प्रमोशन स्कीम होगी उसको पूरी तरीके से ना पेपरलेस कर देगी। मींस जो भी काम होगा, जो भी काम इसके रिगार्डिंग होगा वो सब ऑनलाइन होगा। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इसको लेकर बड़े कदम उठाएगा और जो भी न्यू टूल्स होगा उसका अप्रूवल एक ही जगह से मिल जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि न्यू ट्रेड पॉलिसी में जो थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो क्या है। तो गाइस, वो है इंडियन रुपीज़ में बिज़नेस करना। इंडिया गवर्नमेंट चाहती है कि जो भी इंटरनेशनल लेन देन हो या जो भी इंटरनेशनल ट्रेड हो वो सभी इंडियन रुपीज़ में किया जाए। इससे क्या होगा कि गाइस, जो इंडियन करेंसी है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, मतलब कि इंडियन रुपीज़ की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करने के लिए अमेरिकी डॉलर का यूज़ किया जाता है। मींस सबसे पहले किसी भी कंट्री की जो करेंसी होती है उसको डॉलर में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसके ज़रिए किसी भी देश के साथ लेन देन किया जाता है। बट गाइस, इंडिया ने कई कंट्रीज़ के साथ उनकी करेंसी में बिजनेस करने के लिए एग्रीमेंट किए हुए हैं। तो गाइस, इंडियन गवर्नमेंट का जो फोकस है ना वो इस बात पर है कि कोई भी एक्सपोर्ट या कोई भी ट्रेड हो वो इंडियन रुपीज़ में ही हो, चाहे वो किसी भी कंट्री से हो। इससे होगा ये कि जो इंडियन रुपीज़ है उसको बढ़ावा मिलेगा और इंडियन रुपीज़ की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ग्लोबल मार्केट में भी इंडियन रुपीज़ को बढ़ावा मिल जाएगा। तो गाइस, डिस्कस करते हैं जो न्यू ट्रेड पॉलिसी है उसका फोर्थ इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है। तो जो फोर्थ इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के तहत गवर्नमेंट शहरों को बिजनेस हब बनाना चाहती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में 4 नए शहरों को एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का दर्जा दिया है।
इस लिस्ट में वाराणसी, मिर्ज़ापुर, फरीदाबाद और मुरादाबाद को शामिल किया गया है। इससे पहले इंडिया के 39 एक्सपोर्ट एक्सीलेंस प्लेसेस हैं। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि जिन भी सिटीज़ को एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का दर्जा दिया जाता है, उन्हें और कुछ खास फैसिलिटीज़ भी दी जाती है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऐसे शहरों में उद्योगों को और भी ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए खास पैकेज देती है। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाली खास इंडस्ट्री को गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं और भी बड़ी सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट उन सेक्टर्स को प्रोवाइड करती है। उन सेक्टर्स के जो कारोबारी होते हैं, उनकी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, उनकी जो सुनवाई है या उनका जो सॉल्यूशन है, वो बहुत ही जल्दी हो जाता है। न्यू ट्रेड पॉलिसी में कई सेक्टर्स को बढ़ावा देने की बात की गई है। मींस बहुत सारे सेक्टर्स को इससे फ़ायदा होने वाला है। गवर्नमेंट ने डेयरी सेक्टर्स को प्रमोट करने के लिए एवरेज एक्सपोर्ट शर्तों से डेयरी सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा छूट दी है। कुरियर के ज़रिए एक्सपोर्ट की सीमा को बढ़ाया गया है। पहले जो कुरियर एक्सपोर्ट सीमा थी वो 5 लाख कंसाइनमेंट थी, जिसको बढ़ाकर बिल्कुल डबल कर दिया गया है। मीन्स 10 लाख कंसाइनमेंट कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने साल 2030 तक ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स को $20 करोड़ से $30 करोड़ तक का टारगेट रखा गया है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।